तो मैं अब अपने सभी जो है ना जो भी साथी देख रहे हैं उनसे एक छोटा सा सामान्य आईक्यू का प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। अच्छा, रिज़ल्ट आया तो हमारे स्कूल हेड को बिल्कुल खुशी नहीं, और हमने बताया कि सर हमारा जो है ना कुछ गांव वाले आ गए थे जिनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उनके समक्ष जैसे हमने बताना शुरू किया कि जी 7 बच्चों का हमारे का सिलेक्शन हुआ है ज़िला रेवाड़ी में, और जो कि सर्वाधिक है। तो कहते हैं नहीं भाई और भी है, मैंने 8-9 बच्चे तक भी देखे हैं और कई स्कूल हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। मैं कहा सर मैंने सुबह से पूरी लिस्ट खंगाल रखी है, मैक्सिमम सिलेक्शन 7 ही बच्चों का है, जो एक हमारा है, एक नंदरामपुर बास विद्यालय है, 2 विद्यालय हैं टॉप पे। फिर भी मानने को तैयार नहीं। अरे आप यूं क्यों मान रहे कि ये उपलब्धि जितेंद्र की है? आप विद्यालय की उपलब्धि मानिए, बड़ा दिल करिए, या हो सकता है बड़े हों आप तो बड़े का परिचय दीजिए ना कि भाई जितेंद्र है, इसकी उपलब्धि है, और हम इसको सलाम करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि भाई आगे भी ऐसे ही सिलेक्शन कर। तो बताइए उनका क्या घट जाता? मुखिया बाप तो बाप ही होता है, मुखिया तो वही है विद्यालय के, सेना के सेनापति तो वही हैं। तो सर ऐसी ऐसी मानसिकताएं हैं हमारे विद्यालय में। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब यातनाएं तो इनकी आप देख ही रहे हैं, मुझ पर जो मेरा नुकसान इनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। अब मेरी ACP जो मैं बता रहा था, अपार जिसको ACR बोलते थे पहले, जो हमारी पूरी साल का होता है कि भाई इस शिक्षक ने अमुक साल में इसका विद्यालय के प्रति क्या योगदान है, तो उसमें बाकी सभी शिक्षकों को A+ ग्रेडिंग दे दी और मुझे जो है ना A ग्रेडिंग दी है। साथियों आप विचार कीजिए, क्या उस A ग्रेडिंग को अब इन्हें किसी भी रूप में A+ नहीं कर देना चाहिए? विचार कीजिएगा। दूसरी बात, इंग्लिश लेक्चरर के लिए प्रमोशन के केस मांगे गए थे, आप सभी विदित हैं इस चीज़ से। मेरे स्कूल हेड बोलते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको 2 साल की सर्विस नहीं हुई है। मैंने कहा कि सर किसी भी साथी को 2 साल नहीं हुए हैं, लेकिन केस मांगे गए हैं, और बाकी जितने भी स्कूल हेड्स हैं वो बुला बुला के केस भर के भेज रहे हैं कि भाई हमारे हाथ से कोई अच्छा कार्य हो जाए तो बड़ी बात है, आगे होना ना होना तो बाद की बात है, हम कम से कम अपने ऑफिस से तो केस भेज दें। तो सर वो केस एक बार गए, सभी के रिजेक्ट होकर वापस आ गए, फिर दोबारा केस मांगे गए, दोबारा से फिर रिजेक्ट होकर सभी के टोटल 1 to all आगे। अभी रिसेंटली तीसरी बार मांगे गए, तो तीसरी बार जो केस वापस आया है मेरे को वापस देने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, जो ये डॉक्यूमेंट्स वापस आए हैं डायरेक्टरेट से DO और DO से BO और BO से ESHM सर के पास। और कायदा तो ये है कि टॉप टू बॉटम आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, अपने पास होल्ड करके रख लिया 2 परतों में कागज है। मैं कह रहा सर 1 परत मुझे दे दीजिए, मेरे ही तो डॉक्यूमेंट है। बोलो नहीं मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी। सर ये इसको आप कौन सी हट कहेंगे, बाल हट कहेंगे या क्या, आप ही बताइए। उसके लिए मुझे पंचायत करनी पड़ी, और ना अपने यूनियन के पदाधिकारी, अपने बॉस जो इनके बॉस हैं उनका भी नहीं मान रहे। बोलो भाई मैं तो नहीं दूंगा इसका, कर लो क्या करोगे। तो साथियों ऐसी मानसिकता एक शिक्षक की नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई मैं कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूँ, यकीन मानिएगा बातें बढ़ा चढ़ा के कहनी तो दूर की बात है, मैं तो बहुत सी ऐसी बातें जो कहना नहीं चाह रहा हूँ। अभी 20 दिन पूर्व इन्होंने कहा, पता नहीं कि किस बात से फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले जितेंद्र एक रस्सी लिया और मेरा गला में बांध के पंखा के लटका दे। श्रीमान जी 1 साल पहले की वो बात मुझे याद आई जब इन्होंने कहा था कि जो मेरी तरफ आंखें दिखाता है मैं उसकी आंखें निकाल लेता हूँ। मैंने मन में सोचा यार 1 साल में इतना ट्रांसफॉर्मेशन, जो आंखें निकालता था वो कह रहा है कि भैया जो है ना रस्सी ले आके मेरे को फांसी दे दे। हमने बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा सर जो है ना आपके लक्षण कुछ ऐसे हो गए हैं कि शायद मुझे ये कार्य करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा ही चलता रहा तो किसी न किसी दिन हो सकता है ये बुरा काम आप स्वयं ही कर लें। खैर मतलब जब चीज़ें इस हद तक आ जाती हैं तो क्या आपको लगता है कि विद्यालय में पढ़ाई का माहौल होगा या भाईचारे सौहार्द देगा? मुझे जो है ना वीडियो गेम की तरह अपनी ज़िंदगी को खेल के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ये फायर करते हैं, उधर से इनके ऑफिसर्स करते हैं ब्लॉक लेवल के, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के करते हैं। तो सर ज़िंदगी ऐसी चली, लेकिन
शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि इन्होंने मुझे अच्छा तैराक बना दिया, अच्छा खिलाड़ी बना दिया, अच्छा जंपर बना दिया है। और जो सकारात्मकता मुझ में काफ़ी पहले से थी, उस सकारात्मकता को बिल्कुल तराश दिया इन्होंने। मेरे अंदर नकारात्मकता नाम की चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए यस सर ही मिलेगा मेरे जहन में। कभी मैं कोई समस्या आती है तो आई वॉन्ट रन अवे, आई विल पार्टिसिपेट। भागूंगा नहीं, भाग लूँगा उसमें। तो फिर भी चलो साथियों, आपने इतना कुछ सुना, दुआ करो इनके लिए कि भाई इनको भगवान किसी भी रूप में आके सद्बुद्धि दें, और भाई मेरे से दुश्मनी जो है ना की मात्रा थोड़ी कम कर दें। हाथ जोड़ के आज इस वीडियो के माध्यम से भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार मेरे साथ भी है और कुछ शारीरिक बीमारियां मेरे साथ भी है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क वगैरह। मुझे भी रातों को नींद नहीं आती और कुछ इन्होंने उड़ा रखी है। साथियों, बाकी आप समझदार हैं, आपके आशीर्वाद से आज हमारे 7 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। बीओ सर आए थे सुबह, उन्होंने कहा कि आपकी उपलब्धि बड़ी है क्योंकि आपका स्कूल मिडिल है, जबकि जो दूसरा विद्यालय है उसके 7 विद्यार्थियों का आया है, परंतु वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा चयन आपके ही विद्यालय के हैं। तो खैर ये बड़ी बात है। अगर साथी साथ होते तो उनके साथ सेलिब्रेट करने का मज़ा ही और था। अब चुपचाप अकेला ही खुश हो रहा हूँ, वो सारे दुखी हो रहे हैं, तो ऐसे ये भी कोई मज़े वाली बात नहीं है। साथियों, हो सकता है आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हुई, छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।